Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9, chapter number 1, Matrices and Determinants, exercise 1.4. Today the topic of the lecture is multiplication of matrices, one of the most important concept of this chapter. देखिए कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, और उसके बाद एट द एंड हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करवाई जाती है, और उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस लेक्चर को एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बात नहीं है, बल्कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब परफॉर्म करवाई जा सकती है कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का, लेट्स सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई देम, ए इनटू बी अगर हम प्रोडक्ट अटेन करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना ज़रूरी है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखिए, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/5। हेयर दिस 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए को। सिमिलरली 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी को और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी को। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी के अगर इक्वल हैं तो फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। जनरली अगर मैं कहूँ कि जी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p है, तो आप देख सकते हैं कि ए के कॉलम्स बी की रोज़ के इक्वल हैं, तो इस केस में प्रोडक्ट ए बी परफॉर्म करवाया जा सकता है। अब देखते हैं कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए कि अगर आप टू मैट्रिसेस को कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन करवाई जा सकती है, मींस कि ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, मींस के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हों, तो फिर उसके बाद जब आफ्टर द प्रोडक्ट ए बी जब आ जाएगा आपके पास, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स पर डिपेंड करेगा। सो 2/5 विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ए बी इन दिस केस। और अगर हम जनरली बात करें तो अगर ए बी के ऑर्डर्स को अगर आप देखें, ए का ऑर्डर m/n और बी का ऑर्डर n/p, तो प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर होगा m/p। यहाँ पर देखिए कि ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, प्रोडक्ट इनका परफॉर्म करवाया जा सकता है। आफ्टर द प्रोडक्ट जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी जनरेट होगा उसका ऑर्डर ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो इस तरह करके प्रोडक्ट परफॉर्म करवा के और हम उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द प्रोडक्ट कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्ट। लेट्स मूव टू द properties which we will have to discuss. So here are the properties which we will have to discuss in this lecture. First property है associative law under multiplication. देखिए, let's suppose we have 3 matrices A, B and C and we want to multiply them. तो देखिए कि अगर हम प्रेफरेंस दें पहले B और C का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें, दूसरी तरफ अगर हम पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करके बाद में सी का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें, दोनों रिज़ल्ट सेम होंगे। यानी अगर हम ए बी और सी 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो पहले अगर हम बी और सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर हम ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करवाने के बाद लास्ट में हम सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं, रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम होगा। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ under the operation of multiplication of matrices. So let's move to the next law. So let's suppose we have 3 matrices A, B and C. हम A matrix को multiply करवाना चाह रहे हैं with the sum of B and C.
तो देखिए कि अगर हम देखें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद दिस ब्रैकेट हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है कि ये अलहदा अलहदा परफॉर्म की जा सकती है, यानी मैं ए का बी से प्रोडक्ट अलग से ले लूँ प्लस ए का सी से प्रोडक्ट अलग से ले लूँ, इन दोनों केसेस में रिज़ल्ट सेम आएगा। मींस के मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो रिज़ल्ट इस तरह से कैलकुलेट किया जाए या इस तरह से कैलकुलेट किया जाए, रिज़ल्ट सेम रहेगा। सिमिलरली अगर मैं सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ विद द सम ऑफ ए एंड बी मैट्रिसेस, तो इससे जो भी रिज़ल्ट अटेन किया जाएगा वो रिज़ल्ट सेम होगा कि अगर मैं ए का सी से प्रोडक्ट और बी का सी से प्रोडक्ट लेके और इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करूँ। मींस के मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर सेपरेटली अप्लाई हो सकती है। सो इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं। देखिए कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जबकि इस केस में मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन पर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो दिस लॉ इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस लॉ इज़ कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर दो मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। होप सो कि आपको ये क्लियर है। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। सो नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिसको आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। तो अगर हम ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट लें या फिर बी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट लें, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। देखिए मैंने आपको एडिशन के केस में बताया था कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों का आंसर सेम होगा। सो ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कहलाता है, जबकि ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, जो कि मैट्रिसेस एटलीस्ट सेटिस्फाई नहीं करते। देखिए लेट्स सपोज इन केस ऑफ नंबर्स 2 और 3, ये हमने दो नंबर्स लिए, हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका रिज़ल्ट भी 6 है, इसका रिज़ल्ट भी 6 है। मीन्स कि ये इक्वल है। मतलब ये हुआ कि नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिसेस के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने या सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने से रिज़ल्ट आपस में लाजमी नहीं है कि इक्वल आएगा। ये जो मैंने वर्ड बोला लाजमी नहीं है कि इक्वल आएगा, इसका मतलब ये है कि मे बी इन सम केसेस इक्वल आ भी सकता है, लेकिन हर केस में इक्वल नहीं आएगा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स से प्रोडक्ट हमेशा हर केस में सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट के इक्वल लाजमी नहीं है कि आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सो इन जनरल हम कहेंगे कि दिस लॉ यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। पर्टिकुलर केसेस में कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनके अंदर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। इवन इन सम केसेस ये प्रोडक्ट लिए ही नहीं जा सकता। कहने का मकसद ये है कि लेट मी गिव दिस आइडिया विद एन एग्जांपल। लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ दीज ऑर्डर्स। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/5। क्लियरली आप देख रहे हैं कि ए का बी से अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो उस प्रोडक्ट की क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हों। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, तो ये प्रोडक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या मैं बी और ए का प्रोडक्ट ले सकता हूँ? मींस कि बी मैट्रिक्स पहले रखा जाएगा और ए मैट्रिक्स बाद में रखा जाएगा। तो अब आप देखिए, तो जो पहले रखा हुआ मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स का ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना ज़रूरी था। क्या बी ए प्रोडक्ट आपके ख्याल से पॉसिबल है? नो, बिकॉज बी ए प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रीज़न के बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। सो प्रोडक्ट बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर एज
product AB is possible. So clearly we made an idea कि AB का product BA के product के equal नहीं होता, ठीक है. So let's move to the next property. Let's suppose we have two matrices A and B. हम अगर product A B परफॉर्म करें और लेट्स सपोज रिज़ल्ट आपके पास A आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये B मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, मींस के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. देखिए मैंने आपको जब एडिशन के लिए रूल्स बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि इफ़ A प्लस बी इक्वल्स टू A देन B इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेकिन ये आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जबकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होता है. तो अगर A प्लस अ नल मैट्रिक्स किया जाए तो आंसर A मैट्रिक्स आएगा. लेकिन प्लस की बजाय अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ करूं तो A मल्टीप्लाइड बाय I का आंसर A आएगा. I मीन्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स लेट्स सपोज 2x2 ऑर्डर का आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है 1 0 0 1. सो ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. जबकि अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. सो मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिसेस का लेट्स सपोज M और N का प्रोडक्ट N के इक्वल आ जाए तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा या यूनिट होगा? M मैट्रिक्स. तो जो मैट्रिक्स भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेट हो जाए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस X एंड Y एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू X, देन विच ऑफ देम इज आइडेंटिटी? दिस Y इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स. So let's move to the last property. Again consider two matrices A and B. अगर आप A B के प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट A B पर फॉर्म करो और उसका जो रिज़ल्ट जनरेट हो उस पर एज अ होल ट्रांसपोज लो, तो वो रिज़ल्ट सेम होगा कि अगर हम B का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, A का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और B ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें. कहने का मकसद ये है कि होल ट्रांसपोज जब कभी भी प्रोडक्ट पर सेपरेट होगा तो उनके ऑर्डर को रिवर्स करेगा. लेट मी क्लियर दिस आइडिया बाय गिविंग अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज L एंड M आर टू मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट हैज़ बिन परफॉर्म्ड. इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज अप्लाई इसके रिज़ल्ट पर किया तो ये रिज़ल्ट सेम होगा कि अगर हम M ट्रांसपोज पहले लें और L ट्रांसपोज बाद में लेते हुए M ट्रांसपोज को L ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें. मीन्स कि ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. ये लॉ होल्ड करता है स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में. अगेन देखिए YX होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डैश. आप इसमें क्या आंसर करेंगे? X ट्रांसपोज Y ट्रांसपोज. मीन्स कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा और ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा. सो इस किस्म का अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप फिर उस केस में इसका अप्रोप्रिएट आंसर कर लेंगे. सो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ कवर कर लेने के बाद लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज 1.4. सो हेयर इज़ एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. देखिए आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए, प्लीज़ ओपन करें पेज नंबर 20 एक्सरसाइज 1.4. देखिए आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल हैं तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है. सो फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं. इट मीन्स के ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. सेकंड केस में अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ़ रोज सेकंड मैट्रिक्स की ये भी इक्वल हैं. सेकंड केस में भी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. इन थर्ड केस इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. फोर्थ पार्ट में ये पॉसिबल है और फिफ्थ पार्ट में भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ A एंड B आर दीज टू मैट्रिसेस फाइंड द प्रोडक्ट AB एंड BA.
if possible. सो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि ए बी का प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने पहले ए मैट्रिक्स को रखा और बाद में ये बी मैट्रिक्स को रखा। अब हम प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं और उसके लिए आप कंसंट्रेशन से देखेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्लियरली इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, मींस कि इसके कॉलम्स 2 हैं, इसकी रोज़ 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसके लिए आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। सो जो हमारे पास ए बी प्रोडक्ट आएगा उसके लिए ऐसे ही होगा, यही ऑर्डर होगा, यानी 2 रोज़ और 1 कॉलम होगा। मींस कि 2 बाय 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमारे पास ए बी आएगा। 2 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को 6 से और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे 3 × 6 + 0 × 5। अब इसके बाद में अगर देखिए फर्स्ट रो यहाँ पर कोई सेकंड कॉलम होता तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होती और हम यहाँ पर उसको लिखते, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मज़ीद कॉलम कोई भी नहीं है, सो फर्स्ट रो और किसी कॉलम से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। सो लेट्स मूव टू सेकंड रो। सो अब सेकंड रो ने इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो ये कैसे होगी, -1 × 6 + 2 × 5। अब अगर यहाँ पर कोई और कॉलम होता तो ये सेकंड रो उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती और हम यहाँ पर कोई एंट्री लिखते, लेकिन इससे ऑनवर्ड्स ये मल्टीप्लिकेशन फर्दर कंटिन्यू नहीं की जाएगी। सो अब आप देखिए कि इस सब का आप रिज़ल्ट लिख देंगे। तो आप जानते हैं कि एडिशन बाद में और मल्टीप्लिकेशन पहले की जाती है। सो आपके पास आंसर आएगा जी 18 + 0 -6 + 10। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए बी। अब अगर हम बी ए प्रोडक्ट लेना चाहें तो बी मैट्रिक्स को पहले रखा जाएगा और ए मैट्रिक्स को बाद में रखा जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों, तो बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो बी के कॉलम्स 1 हैं जबकि ए की रोज़ 2 हैं, सो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रोडक्ट बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होता, सो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में हमने इन 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। तो आप देखिए कि कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। सो क्लियरली इट इज़ पॉसिबल। प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स रो बाय कॉलम होता है। सो रोज़ कॉलम्स इनको काउंट कर लें, 1 रो 1 कॉलम, इट मीन्स कि आपने 1 बाय 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 × 4 + 2 × 0, ये एक सिंगल एंट्री आएगी, मीन्स के 4 + 0, ये आपके पास आ रहा है 4। ये एक सिंगल 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एंट्री आ रही है। सो अगर इस प्रोडक्ट की तरफ आएँ, देखिए ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर अगेन 1 बाय 1 आएगा, तो ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म किया जाएगा। सो आप इसको लिखेंगे 1 × 5 + 2 × -4। सो 5 - 8 - 3 आ जाएगा। तो देखिए कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स कर लेने के बाद थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं। मैं फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। देखिए कि फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, रोज़ बाय कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ हैं 3, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 2। सो 3 बाय 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने बनाना है और उसको कैसे जनरेट किया जाएगा, रो बाय कॉलम, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
और अगर थर्ड कॉलम होगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इसी तरह फिर सेकंड रो का नंबर आएगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक के तमाम कॉलम्स कंप्लीट नहीं हो जाते सेकंड मैट्रिक्स के। उसके बाद देखिए थर्ड रो का नंबर आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। जब तक के कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते रोज़ मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। तो हम इसको परफॉर्म करके और फिर चेक करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स के 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। अब ये आपने फर्स्ट एंट्री लिख दी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी आएगी तो आप स्पेस दे के फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट ये आ रहा है। अब अगर आप देखिए कि यहाँ पर कोई थर्ड कॉलम भी होता तो फर्स्ट रो उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखी जाती, लेकिन ये फ़िलहाल इससे आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब देखिए सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, सो ये आंसर आ जाएगा। अब सेकंड रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। अब थर्ड रो ने फर्स्ट कॉलम से और थर्ड रो ने सेकंड कॉलम से। तो अब इसका हम रिज़ल्ट लिखते हैं। तो देखिए कि ये आपके पास आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस ये रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है ऑफ ऑर्डर 3/2। होप्स हो कि आपको ये पार्ट क्लियर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 में मज़ीद प्रोडक्ट्स परफॉर्म करते हैं तो आपको एक आइडिया मज़ीद बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए पार्ट में आप देखिए तो आपने इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट परफॉर्म करना था। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होना चाहिए। वो क्लियरली 2 और 2 हैं, मींस के इक्वल हैं। अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे आएगा? रो बाय कॉलम। इसकी रोज़ हैं 3, इसके कॉलम्स हैं 2। 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको कैसे बनाएंगे? रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से अगर रोज़ और कॉलम्स एक्सटेंड करते जाएंगे तो फोर्थ रो फिफ्थ रो, इसी तरह से कॉलम्स में भी फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। अगर थर्ड कॉलम भी होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर स्टॉप कर दी जाएगी। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम से तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। अब अगर कोई नेक्स्ट कॉलम होता तो ये रो उस कॉलम से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होती। इसके बाद आप देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और इसका रिज़ल्ट लिख देते हैं। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल हैं। तो अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा? फर्स्ट की रोज़ सेकंड के कॉलम। सो 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा। अब वो कैसे जनरेट करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 5 इंटू 3 6 इंटू -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 5 इंटू 4 6 इंटू 1। अब रिज़ल्ट लिख देंगे। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। अब हम इस प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसके कॉलम्स को इसकी रोज़ के इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल हैं। अब हमने प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करना है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और इसी तरह से जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, देखिए फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें सो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। इसके बाद आप देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 4 इंटू 4, 3 इंटू 2 4 इंटू 5, 3 इंटू 3 4 इंटू 6। देखिए तो आपके पास ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये और ये एंट्रीज़ आ गई हैं।
अब इसने इससे, इसने इससे और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। सो क्या आएगा, ये आपने इस तरह से प्रोडक्ट लेकर 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जनरेट किया। सिंप्लीफाई आगे से आप खुद करेंगे। इसके डी पार्ट की तरफ आते हैं। देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, 8 × 2 + 5 × 4 -4, 8 × -5/2 + 5 × 4, उसके बाद देखिए 6 × 2 + 4 × -4, उसके बाद इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 6 × -5/2 + 4 × 4। ये मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म कर दी। इसके बाद आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1s are 2 4s are 2 1s are 2 3s are। अब 3 × -5 और इसी तरह 4 × -5 और बाकी प्रोडक्ट आप परफॉर्म करके इसका आंसर लिख देंगे। होप सो कि आपको ये भी क्लियर है। अब अगर आप ई पार्ट की तरफ देखें तो कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, तो तमाम एंट्रीज़ क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगी। प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन ये है कि सब एंट्रीज़ क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो सब ज़ीरो हो जाएंगी। सो वो आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सो हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कहता है A, B and C are these three given matrices, verify whether AB is equal to BA or not, A into BC equals to AB into C or not, and we have to verify this distributive property of multiplication over addition, और इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि इस केस में मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली तो सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन पर्टिकुलरली मे भी कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें AB BA के इक्वल हो। सो वेरीफाई ध्यान से करना है कि मे भी आपका आंसर आपकी पर्सनल मिस्टेक की वजह से इक्वल ना हो और अदरवाइज़ इक्वल हो। सो हमने यहाँ पर AB को फाइंड आउट किया और प्रोडक्ट उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेकर AB के अंदर वैल्यूज़ पुट करके प्रोडक्ट लेकर आपके पास ये आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड जब आपने BA ली तो आपने B मैट्रिक्स को पहले और A मैट्रिक्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई किया और आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं 1 और 2 को, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स कि इस केस में, इन दिस केस AB एंड BA आर नॉट इक्वल। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही है। अब हम इस पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। A इंटू BC इक्वल्स टू AB इंटू C। सीक्वेंस वही रहना चाहिए, यानी A, B और C का ऑर्डर बदल नहीं रहा, B A नहीं हो रहा या C B नहीं हो रहा, सीक्वेंस वही है। जस्ट ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट BC का पहले लेके A से प्रोडक्ट बाद में लेना है और AB का प्रोडक्ट पहले लेके C से प्रोडक्ट बाद में लेना है। तो आप इसको इसी तरह से खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क है। अगर आप थर्ड पार्ट की तरफ देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को आपने सेटिस्फाई करना है। तो इसमें भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है कि जैसे मैंने ये एक पार्ट फोर्थ पार्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ पर माइनस आ रहा है वहाँ पर प्लस आएगा। एक पार्ट मैंने आपको कर दिया और एक पार्ट आप करेंगे। देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले आपने लेना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है और राइट हैंड साइड को लेकर उसका आंसर फाइंड करके कंपेयर करना है एंड पर। तो आप देखिए A इंटू B माइनस C में पहले हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो मैंने वैल्यूज़ पुट करने के बाद सब्ट्रैक्शन को पहले परफॉर्म किया, इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है और अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दिया तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब हम राइट साइड पर आएंगे तो AB माइनस AC मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस पहले परफॉर्म करना है, माइनस एज इट इज़ रहेगा और इनका प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करना है। ये प्रोडक्ट्स परफॉर्म करने के बाद ये और दो आंसर्स आ रहे हैं। अब आपने मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो ये आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप इसको फर्स्ट को और सेकंड को आपस में कंपेयर करें तो क्लियरली ये दोनों आपस में इक्वल हैं, विच मीन्स के मैट्रिसेस सेटिस्फाइज distributive property of multiplication over subtraction. So that's the end of question number 5. Let's move to the last question of this exercise. देखिए question number 6 में for the matrices A, B and C we have to verify that AB whole transpose equals to B transpose A transpose. याद रखिए कि ट्रांसपोज जब सेपरेटली अप्लाई होगा तो ये इस ऑर्डर को रिवर्स कर देगा और इसी तरह से यहाँ पर आपने BC होल ट्रांसपोज को C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कि अगर आप मिस्टेकनली BC होल ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज लिख देते हो तो ये याद रखिए कि ये कभी भी वेरीफाई नहीं होगा अनलेस कि कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाए तो फिर सब 0 0 आ जाएंगे। सो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इस सीक्वेंस को जो भी है उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद सेपरेट ट्रांसपोज अप्लाई कर देने। सो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट को आपने खुद करना है।
सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ली ए बी होल ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने पहले ए और बी में उसकी वैल्यूज़ पुट करते हुए प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करना है और ट्रांसपोज को बाद में अप्लाई करना है। सो मैंने पहले प्रोडक्ट ले लिया और ट्रांसपोज अभी अप्लाई नहीं किया। इस प्रोडक्ट का ये आंसर कैलकुलेट कर लिया, ट्रांसपोज अभी तक भी अप्लाई नहीं किया। जब ये आंसर आ गया तो एट द एंड मैंने इस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया तो -10 -17 को इस सीक्वेंस में और 2 4 को इस सीक्वेंस में लिख दिया। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अब हम राइट साइड पर मूव करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इट मीन्स के स्टार्ट में ही आप ट्रांसपोज लेंगे और प्रोडक्ट को एंड पर अप्लाई करेंगे। सो आपने स्टार्ट में ट्रांसपोज दिया 1 2 के सीक्वेंस में और -3 -5 को इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से इस पर भी ऐसे और इसको ऐसे आपने लिख दिया। अब ट्रांसपोज ले लेने के बाद आपने प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। ये हमने प्रोडक्ट परफॉर्म किया और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप ये देख रहे हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। होप सो कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 को इसी तरह से क्विकली एंड करेंगे जिसमें हम इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।